एरिथ्रोप्रोटीन 85% किडनी में बनता है और 15% लीवर में बनता है। किसी कारण से किडनी अगर डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, तो शरीर में रक्त की कमी होने के कारण डेथ हो सकती है। उस डेथ को रोकने का काम लीवर करता है, जो 15% एरिथ्रोप्रोटीन नामक हार्मोन का निर्माण करता है, जो आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, संदेश देता है, आरबीसी इत्यादि बनाने का संदेश देता है। इसकी कमी से आरबीसी ठीक से नहीं बनेगा तो पेशेंट की सांस फूलेगी और थकान महसूस होगा। अगर किसी को ये समस्या एरिथ्रोप्रोटीन ना बनने की, हार्मोन ना बनने की समस्या हो जाए, तो खून की कमी होना, सांस फूलना, थकान, है ना, महसूस होना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लग जाएगी। और जब हम सीबीसी रिपोर्ट करवाएंगे तो उनके शरीर में इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। मगर मेन जो है, इस एरिथ्रोप्रोटीन को बनाने का फार्मूला क्या है? एरिथ्रोप्रोटीन को बनाने का फार्मूला कोई बता सकता है? क्योंकि हम लोग सीबीसी वगैरह चेक करते हैं, तो अगर किसी को रक्त की कमी हो जाए, है ना, या हाँ जी, एक बार और बोलिए। सिक्स स्वेट, गुड। मगर सिक्स स्वेट में भी तो दो है ना। अगर हम स्वेट देते हैं तो स्वेट में एपिनहेब्रिन और नॉन एपिनहेब्रिन। स्वेट मतलब एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला वाला भाग। एड्रिनल ग्लैंड का अंदरूनी अंदर का भाग, जिसे मेडुला भाग कहते हैं, उस मेडुला भाग में एपिनहेब्रिन और नॉन एपिनहेब्रिन का निर्माण होता है। तो क्या इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई तो एंजियोटेंसिन नंबर 2 भी दिया जाएगा ना? जब ब्लड नहीं बनेगा, क्योंकि ब्लड की जब कमी होगी तो ऑक्सीजन का भी कमी हो जाएगा ना, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जो है ना सारे शरीर में ये ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए यहाँ पर एंजियोटेंसिन नंबर 2 भी दिया जाना चाहिए। नहीं, एंजियोटेंसिनोजन नंबर 2 वो एक अलग कारण से दिया जाता है। वो ब्लड लॉस में दिया जाता है, जिनका ब्लड लॉस हुआ हो। जैसे एक्सीडेंट हुआ और खूब सारे ब्लड निकल गए, उस दौरान उसका इस्तेमाल होता है। जो जिसका हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, तो एरिथ्रोपोइटिन जिसके किडनी में नहीं बनता है, तो उसमें क्या हुआ, आरबीसी का भी निर्माण नहीं होगा और हीमोग्लोबिन का भी जो है ना कम मात्रा हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन जब कम होगा तो फिर हीमोग्लोबिन कम होने से ऑक्सीजन कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड जो है वो ब्लड ऑक्सीजन के थ्रू ही हमारे सेल तक पहुंचता है। बिल्कुल सही इसलिए है, यहाँ दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मगर यहाँ पर उस विषय में नहीं बात हो रही है अभी। अभी बात हो रही है आरबीसी के निर्माण को लेकर, ठीक है ना। आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, है ना, इत्यादि के निर्माण को लेकर बातचीत हो रही है कि अगर किसी के शरीर में आरबीसी यानी कि खून की कमी हो जाए, तो उस जगह पे एरिथ्रोप्रोटीन, जो खून के निर्माण में, आरबीसी के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है, तो उसको अगर हमें बनाना हो तो उसमें कौन सा फार्मूला देना चाहिए? तो फार्मूला है 15 मेडुला, 6 लेफ्ट स्वाइट। दूसरा ट्रीटमेंट है 30 मेडुला, 6 स्वाइट। तीसरा फार्मूला है 1 पॉइंट लीवर जीरो, 1 पॉइंट म्यूकस जीरो इनटू 3 ट्रीटमेंट। और चौथा, फिर एक बार रिपीट कीजिए तो। अभी पूरा बोल लूँ मैं। फिर 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट, यानी कि ये 4 फार्मूलों से एक पूरा का पूरा एरिथ्रोप्रोटीन फार्मूला बना है। तो नोट कर लीजिए दोबारा से। 15 मेडुला, 6 लेफ्ट स्वाइट पहला। दूसरा ट्रीटमेंट 30 मेडुला, 6 स्वाइट। तीसरा ट्रीटमेंट 1 पॉइंट लीवर जीरो, इसे बीच में देना है। 1 पॉइंट म्यूकस जीरो, इसे बीच में देना है, इनटू 3 ट्रीटमेंट। उसके बाद 1 पॉइंट लीवर इनटू 6 ट्रीटमेंट, इसे देना है।
इसके साथ ऑक्सीजन ट्रीटमेंट और ऑर्गन क्लीनर, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट और ऑर्गन क्लीनर ट्रीटमेंट बहुत उपयोगी है। 15 मेडुला 6 लेफ्ट स्वाइट, 15 मेडुला और 6 लेफ्ट स्वाइट एसिटिल कोलाइन तथा एपिनहेब्रिन को बनाने का कार्य करेगा। 30 मेडुला 6 स्वाइट एरिथ्रोप्रोटीन को बनाने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा किडनी का जो हमने फार्मूला बताया, 1 पॉइंट लीवर 0 बीच वाला, 1 पॉइंट म्यूकस 0 बीच वाला इनटू 3 ट्रीटमेंट, ये किडनी द्वारा एरिथ्रोप्रोटीन हार्मोन को बनाने का काम करेगा। चौथा ट्रीटमेंट जो हमने बताया 1 पॉइंट लीवर इनटू 6 ट्रीटमेंट, जब हम इसको देते हैं तो लीवर द्वारा एरिथ्रोप्रोटीन बनाने के लिए यह काम करता है। इसके अलावा ये मास्ट सेल को उकसाने का काम करता है। किसको? मास्ट सेल को उकसाने का काम करता है। ठीक है, यह संक्रमण से बचाता है। इसके अलावा यह एक किस्म का साइटोकाइन है, साइटोकाइन भी है। यह एक खास प्रोटीन है जो WBC द्वारा बनाया जाता है, जो संक्रमण के समय में शरीर की रक्षात्मक कार्यों का नियंत्रण करता है, अर्थात इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करता है। सर, जो ये लीवर 0 और म्यूकस 0 बताया, ये बीच वाला पॉइंट देना है? जी, दोनों बीच वाला देना है, क्योंकि 1 पॉइंट में बताया ना, 1 पॉइंट लीवर 0, 1 पॉइंट म्यूकस 0 इनटू 3 ट्रीटमेंट जो बताया है, ये पॉइंट में बताया है। अगर हम ऊपर वाला देंगे तो एल्कलाइन एक्टिवेट होगा, नीचे वाला देंगे तो एसिड एक्टिवेट होगा। तो हमें बीच वाला देना है कि ताकि दोनों की जो लेवल है वो बराबर रहे। ठीक है, अगर कहीं लिखा है कि लीवर 1 पॉइंट लीवर एक बार, तो वहां भी हम लोग बीच वाला ही दबाएंगे। एक बार अगर कहीं देना हो तो बीच वाला दबाएंगे हमेशा, किसी भी पॉइंट में, चाहे वो म्यूकस 0 1 म्यूकस 0 लिखा हो, कहीं भी 1 पॉइंट म्यूकस 0 या 1 पॉइंट लीवर 0 लिखा है, तो इसका मतलब हमें बीच वाला दबाना है ताकि दोनों का बैलेंस बराबर रहे। ठीक, ठीक है, ये समझ में आया? एरिथ्रोप्रोटीन जो हमारे आरबीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एरिथ्रोप्रोटीन किडनी में और लीवर में बनता है। किडनी अगर किसी कारण से डैमेज हो जाए तो हम लोग 1 पॉइंट लीवर देकर एरिथ्रोप्रोटीन को उकसाते हैं और मास्ट सेल को एक्टिवेट करते हैं। मास्ट सेल का काम है शरीर के पॉइजन को खत्म करना, और एरिथ्रोप्रोटीन आरबीसी के निर्माण को बढ़ाता है, प्लेटलेट के निर्माण को बढ़ाता है। आरबीसी, प्लेटलेट, WBC इत्यादि ये सब कहाँ बनते हैं? हमारे बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी जो जिस पे चर्चा हम करने जा रहे हैं अभी। कल हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस पे बात करी थी। कल की जो चर्चा हुई थी वो ऑस्टियोआर्थराइटिस पे थी।